हेलो दोस्तों, मैं हूं इलियास। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DMLT सूफियान में। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली है एक बम्पर भर्ती। पूरे 1012 पदों पर निकाली है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी। तो दोस्तों, ये आपके पास है सुनहरा अवसर। इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकना। और दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म अप्लाई करने से लगाकर अंतिम चयन तक का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, यदि जुनून है आप में इस काम को कर दिखाने का, तो दोस्तों आप कर सकते हो। और मात्र 3 महीने की मेहनत से दोस्तों आप प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट बन सकते हो। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक 12th पास आउट के लिए सबसे इजी जॉब होती है, जिसको आसानी से 3 से 4 महीने की मेहनत से पाया जा सकता है, जिसमें 10th और 12th का कोर्स आता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं करूँगा आपको पूरी तरह गाइड और पूरी तरह प्रिपेयर किस तरीके से आप बन सकते हो प्रयोगशाला सहायक। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब अपन आ गए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2022 के लिए जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन 16 मार्च 2022 को जारी किया गया था और इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक की टोटल 7 तरह की पोस्टें हैं। 1 से लगाकर 5 तरह की पोस्टें 12th साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए हैं। 6 नंबर की जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल की पोस्ट है वह 12th भूगोल वालों के लिए है। और 7 नंबर की जो पोस्ट है प्रयोगशाला गृह विज्ञान, वो 12th क्लास में जिसके गृह विज्ञान सब्जेक्ट रहा है उसके लिए है। तो प्रयोगशाला सहायक पहले नंबर का माध्यमिक शिक्षा विभाग 461 पद है इसमें टोटल। प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग 16 पद है टोटल। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय 308 पद है टोटल। प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला 14 पद है। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 48 पद है। इसके अलावा प्रयोगशाला भूगोल इसके 128 पद हैं और प्रयोगशाला गृह विज्ञान के 37 पद है। कुल मिला के दोस्तों बहुत ही बम्पर भर्ती है। 1012 पदों पर ये भर्ती गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर दोस्तों वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना। आपको लास्ट में देखने के बाद आपको जितने भी आपके डाउट है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया आपको अपनी SSO ID से ऑनलाइन करनी है। ई मित्र पर जाकर आप ई मित्र पर जाएंगे, SSO ID ओपन करेंगे तो आवेदन हो जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों उनको पढ़ लेते हैं। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है दोस्तों। तो जो जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हैं या जो OBC में आते हैं बट क्रीमी लेयर है, उनकी 450 रुपये फीस है। जो नॉन क्रीमी लेयर OBC है उनकी 350 रुपये फीस है। जो SC के अंदर में आते हैं, ST के अंदर में आते हैं, उनकी 250 रुपये फीस है। और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है या 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके 250 रुपये SC ST के समान ही जितनी फीस लग रही उतनी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक बार फीस जमा होने के बाद फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी। प्रवेश पत्र दोस्तों आपका वेबसाइट के ऊपर आएगा। यदि आपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाले हैं तो मोबाइल पे मैसेज आ सकता है, ईमेल आईडी पे ईमेल आ सकती है, पर आपको व्यक्तिगत रूप से घर पे किसी भी प्रकार की डाक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। इसके बाद ये पोस्टों का क्रमवार वर्गीकरण है, तो इनको आप चाहें तो आराम से दोस्तों इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
इसके बाद अपन जो इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों वो देख लेते हैं। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि आपने ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप इनके अंदर में भाग लिया है तो आप इनका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं दोस्तों। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हैंडीकैप है, लो विज़न है, हेयरिंग वगैरह कुछ कम सुनते हैं या कुछ ऐसी कुछ भी आपकी बॉडी में ऐसी कोई चीज़ है तो उसका भी आपको जो है 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुछ अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए हुए हैं दोस्तों, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा ये जो है नोटिस है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये। और वेतनमान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान होता है पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित कर रखा है, और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित कर रखा है। मतलब अपन मान सकते हैं कि अपना जो प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होने के बाद जो सैलरी रहने वाली है, शुरुआती सैलरी, वो लगभग 22,000 रुपये के आसपास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो पद कोड 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, इन सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई कर रखी हो, 12th क्लास किसी 3 सब्जेक्ट में आप पास कर रखी हो, तो पद कोड संख्या 1 के लिए आप योग्य हैं तथा आपको हिंदी, लेखन एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। पद कोड संख्या 2 से लगाकर 5 तक प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए आपने 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से कर रखी हो या उसके समतुल्य कर रखी हो, चाहे साइंस में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, तो आप 2 से लगा के 5 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और वही हिंदी लिखी का आपको ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक पद कोड 6 भूगोल के लिए आपने 12th कक्षा भूगोल से पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ में हिंदी और राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। पद कोड संख्या 7 में प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए, यदि आपने 12th क्लास गृह विज्ञान के साथ पास की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आप हिंदी एवं राजस्थान संस्कृति का ज्ञान हो आपको तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अन्य योग्यता की अपन बात करें तो आप स्वस्थ होने चाहिए। यहाँ पर स्वस्थ का मतलब ये है कि आपके कर्तव्य में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, आपके शारीरिक कोई दोष है आप में जो कि आपके कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करता हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका चरित्र एकदम अच्छा होना चाहिए। चरित्र जो लास्ट टाइम आपने जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नागरिक राष्ट्रीयता की अपन बात करें दोस्तों, तो भारत का नागरिक हो या नेपाल का प्रजानंद हो या फिर भूटान का प्रजानंद हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया हो, ऐसे व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अपन बात कर लेते हैं, तो आयु सीमा 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो, 18 वर्ष से कम नहीं हो और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में अपन स्पष्टीकरण देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको है नोटिस लगे आप एक बार और अच्छे से पढ़ लें। और पेंशन के बारे में, नई भर्ती और नियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको विवाह पंजीकरण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि अपना 25 मार्च 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मार्च 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 23 अप्रैल 2022 को रात की 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। परीक्षा का माह और दिनांक देख लेते हैं,
तो 28 और 29 जून 2022 को एग्ज़ाम होगा प्रयोगशाला सहायक का। और ये आपके सामने नियुक्ति की अयोग्यताएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इनका आप आराम से पढ़ सकते हैं। और आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, आप आवेदन ई-मित्र पर जाके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। तो दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 7 दिन तक आप ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं 300 रुपये का शुल्क जमा कराने के बाद। ठीक है, इसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन। यदि आपने जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ बनाया हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। या फिर आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 को देख सकते हैं, या यहाँ पर भी उनके कुछ अंश लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रयोगशाला सहायक जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका पाठ्यक्रम राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सिलेबस अपलोड करती है अपनी साइट पे, मैं आपको एक वीडियो बनाकर, एक अच्छा सा वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको सिलेबस समझने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो तो आप www.rsassembly.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है 014127222520 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई इनको पत्र व्यवहार भी करना चाहें तो आप सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, परिसर दुर्गापुरा, जयपुर 302018 को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार वापस से मैं शॉर्ट में सारी चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका सिलेबस जारी होगा। आपका सिलेबस जारी होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपके यदि आपका चयन होता है तो फिर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उसके बाद आपको आपकी प्रोविज़नल लिस्ट जारी की जाएगी, अंतिम वरीयता सूची आपकी जारी की जाएगी, जिसमें आपका चयन होता है तो आपकी नियुक्ति की अभिशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। और उसके बाद राजस्थान सरकार आपको नियुक्ति देगी और आप राजस्थान सरकार के गवर्नमेंट के कर्मचारी आप बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से आपको जवाब देने की। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू।